डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र के कौनी गांव स्थित नंद सदन गौशाला पर बायोगैस परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, जैविक खेती और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल बताते हुए इसकी सराहना की। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि गांव निवासी एवं बीटेक स्नातक शिव प्रकाश सिंह द्वारा निजी प्रयासों से विकसित यह परियोजना प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं में लगभग 200 विभिन्न नस्लों के गोवंश का पालन किया जा रहा है। यहां डेयरी संचालन के साथ साथ गोबर से मीथेन गैस तैयार कर करीब 125 घरों तक घरेलू गैस की आपूर्ति की जा रही है। मंत्री ने कहा कि बायोगैस के उपयोग से ग्रामीणों का खर्च एलपीजी गैस की तुलना में लगभग 50% तक कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस परियोजना की सराहना कर चुके हैं और सरकार ऐसे मॉडल को प्रदेश के सभी जनपदों में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और गौसेवा आयोग मिलकर ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि डेयरी और बायोगैस प्लांट को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर और अधिक सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कृषि अवसंरचना निधि की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसानों को बिना जमानत ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं बेसहारा गोवंश की समस्या के समाधान के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ मैं नंद सदन गौशाला के भीतर आया हूँ और इसी कौनी गांव के बीटेक छात्र जो आज किसान के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश सिंह, उनकी इस फॉर्म पर मैं यहाँ आया। इन्होंने यहाँ 200 विविध वैरायटी के गोवंश को रखा है और उनके गोवंश से जहाँ पर ये दूध इनकी इसी डेयरी से यहीं से बिक जाती है सीधा। उसके अलावा जो है वो गोबर से निकलने वाले मीथेन गैस को कन्वर्ट करके और यहाँ लगभग 125 घरों में घरेलू गैस की सप्लाई कर रहे हैं और जिससे कि यहाँ के घर के लोगों को जिनके घरों में सप्लाई है उन्हें जो इम्पोर्टेड जो हमारी गैस आती है उसकी तुलना में लगभग 50% से कम पर उनका काम चल रहा है। तो यह एक इन्होंने खुद अपने प्रयासों से एक स्टार्टअप टाइप का इन्होंने मॉडल बनाया है जिसमें अभी तक अपने रिसोर्स से करते आए, लेकिन इनका काम अच्छा है इसलिए इसको देखने के लिए मैं आया हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे काम की कई स्थानों पर प्रशंसा करी है और इस प्रकार के हम हर जनपद के भीतर मॉडल खड़ा करना चाहते हैं और हमारे पास और भी कुछ विकल्प हैं जिससे कि हम लोग रासायनिक खादों के स्थान पर हम कैसे जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकें और गोबर कंपोस्ट का भी प्रयोग करते हुए और साथ साथ में घरेलू गैस यदि सप्लाई की जाती है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।